हम लोग कहते हैं कागजों में इतनी प्रगति कर दी, इतनी प्रगति कर दी, झोली में नहीं समा रही है प्रगति। इतनी प्रगति कर दी, संदूक में नहीं आ रही प्रगति, नहीं। और ननकू राशन की दुकान में लाइन में लगा है। जी देखिए, संत रविदास जी ऊपर से देख रहे होंगे अगर, हाँ, तो बड़ा मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने महापुरुषों के नाम पर, जिन्होंने सेवा समर्पण त्याग में पूरा जीवन समर्पित कर दिया आम जनमानस के लिए, हमेशा सच बोले, हमेशा ईमानदारी से काम किया, लेकिन आज जिस तरीके की स्थितियां पैदा करके भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट बटोरने की साजिश कर रहे हैं, मैं ये कह सकता हूं ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी को संत रविदास जी से सबक लेना चाहिए। मेरा सवाल ये है, भाजपा से तो हम पूछेंगे जैसे कांग्रेस से पूछा, मेरा सवाल ये है कि 4 बार आपकी पार्टी के आंगन में मुख्यमंत्री की कुर्सी रही, 3 बार नेताजी, 1 बार अखिलेश जी, तो उतनी शर्मिंदगी तो अपने हिस्से की मानो कि आज भी उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोग राशन के अनाज से जिंदा रहे। उतनी शर्मिंदगी के लिए तो आप हामी भरो, फिर दूसरे से पूछे। नहीं जी अमिताभ जी, देखिए आप देश के बड़े पत्रकार हैं, आपकी बड़ी पृष्ठभूमि है, आपने देश की नब्ज को बड़ी बारीकी से समझा भी है, टटोला भी है और जानते भी हैं। हम समाजवादियों का तो इतिहास रहा है कि जब सत्ता में होते हैं, जन कल्याणकारी काम करते हैं, आम आदमी की बेहतरी के लिए काम करते हैं। उसी क्रम में हमारी जब सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, तब हमने जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर आम जनता के लिए बेहतरी का काम करने की कोशिश किया है और उसमें सफल भी रहे। 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में झोले में सरकारी मुफ्त गल्ला लाए तो जिंदा रहे, और हमने इतना विकास कर दिया कि विकास कागज में नहीं समा रहा, कंप्यूटर में नहीं आ रहा, झोले में नहीं आ रहा, बक्से में नहीं आ रहा, इतना बड़ा हो गया विकास। और ननकू और रज्जाक दोनों लोग तब जिंदा रहे इस कोरोना काल में जब उनको 10 किलो गेहूं और 5 किलो चावल और 1 किलो दाल और नमक मुफ्त में दिया। इस बात का इसमें कुछ टिप्पणी करने की जरूरत तो नहीं, ये सारे विकास को खुद आईना दिखा देता आंकड़ा। वर्मा जी इस बात से सहमत है? आप जी बिल्कुल शानदार सवाल है आपका। और 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शानदार सरकार और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार इसलिए आई क्योंकि उससे पहले की दिल्ली में जो सरकारें होती थी या उत्तर प्रदेश में जो सरकारें होती थी, जो उनका कर्तव्य था वो उसे निभा नहीं सकती थी। आपको अच्छी तरीके से याद होगा, खुद राजीव गांधी जी कहा करते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपए भेजता हूं और 80 पैसा रिस जाता है। इसको बंद करने की जरूरत थी, मोदी सरकार ने यह काम किया। आज जो पैसा दिल्ली से आता है सीधे किसानों के या सीधे गरीबों के, सीधे वंचित तबके के खाते में पहुंचता है। एक भी पैसे के बीच में बंदर बाट नहीं होती। हमारे समाजवादी पार्टी के साथी अच्छी तरीके से जानते हैं, जब उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार थी, जो गरीबों के पास जो अन्न वितरण के लिए जाता था, 2 रुपए किलो जो अन्न वितरण जाता था, वो किस तरीके से नेपाल में पहुंच जाता था, बांग्लादेश में पहुंच जाता था। हमारे समाजवादी पार्टी के एक साथी हैं, जेल में फिलहाल इस समय है, गायत्री प्रजापति, आप अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरीके से कैबिनेट मंत्री थे और किस तरीके से बुंदेलखंड की धरती को वो किस तरीके से वो पी रहे थे, और जो वहां से पैसा निकलता था वो कहां जाता था, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। निषाद तबके को जो बालू का ठेका होना चाहिए था, उसका शोषण किस तरीके से कुछ बड़े नाम कर रहे थे, आप अच्छी तरीके अपन गेहूं पे रहो। आलोक बाबू गेहूं पे रहो। कल एक मिनट फिर आप बोलना कल मैं इस विषय पे था, कल का वीडियो देख लीजिएगा, मैंने कुछ कल की टिप्पणी। 1 मिनट मेहंदी हसन, 1 मिनट रुकिए, ठीक है ना। खनन के काम में, खनन की गंगा में कोई ऐसा नेता नहीं जो नहाया नहीं, सब नहाए, इसलिए उस बहस को छोड़ दो। खनन की गंगा में सब नहाए, कुछ सीधे नहाए, कुछ ने अपना चिंता उतार दिया, बोले तू नहा ले मेरे नाम। झूठ बात बोल रहे हैं ये। इसलिए आलोक जी मूल बात जो मैंने कही उसी पर रही है। 30 सेकंड आप मुझे और दीजिए, 30 सेकंड मुझे और दीजिए जी। मुझे लगता है अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहां विकास क्यों नहीं हुआ, यहां फैक्ट्रियां क्यों नहीं आई, छोटे उद्योग धंधे क्यों नहीं पनपे, इसकी चिंता करने की जरूरत थी। और उसके पीछे कहीं ना कहीं मूल आप भी सहमत होंगे कि किस तरीके से माफियाओं के संरक्षण में उत्तर प्रदेश चला करता था। माफिया खत्म, माफिया कम, माफिया पे लगाम, तो उत्तर प्रदेश का जो कारोबार है वो भी तेजी से बढ़ा। ठीक 47 से लेकर आज तक इतना विकास कर दिया था, तो कम से कम हम इस पायदान को तो पार कर गए होते कि जिंदा तब रहेगी इतनी बड़ी आबादी। 25 में 15 सोचिए, परसेंटेज देखिए, ठीक, तब जिंदा रहेगी
जब मुफ्त में गेहूं और चावल देंगे, नहीं तो मर जाएगी। ये कब? 2020-22 में। इसके बाद विकास के आंकड़ों को देखने समझने की जरूरत किसको है? संकल्प की बात हो रही है, संकल्प ही तो चला है। प्रकल्प की जरूरत है, इस देश को, इस प्रदेश को प्रकल्प की जरूरत है। संकल्प से काम चलाए जा रहे हैं। 4 लाख और 1,36,000 करोड़ रुपए यहाँ इन्वेस्टमेंट हो जाता है और उसके 2 साल के बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की जाती है। क्योंकि अगर उसे ये कह दिया है कि ये शिलान्यास किया जा रहा है तो शायद पब्लिक दौड़ा लेगी। शब्दों से खिलवाड़ हो रहा है। कौन से आंकड़े उठा करके लाए जा रहे हैं? 2020 में 3 महीने गल्ले दिए गए और फिर 21 में अक्टूबर से शुरू किया गया। 96 रुपए का अनाज का दाम और 165 रुपए जो उसमें थैला लगता है, उसकी प्रिंटिंग और उसकी कॉस्टिंग। तो समझ में नहीं आ रहा ये प्रकल्प किया गया या संकल्प किया गया है। अमिताभ जी, उस समय भी मैं यही कह रहा था कि ये बहुत इमोशनल मुद्दा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे जो गंदी राजनीति रही है उसे भी हमें समझना पड़ेगा। ये 2 साल तक न फ्री राशन देने का उद्देश्य था, सिर्फ अपना प्रचार था और झोले का प्रचार था, उसके लिए ये काम हो रहा था। हकीकत में कितने करोड़ लोगों को राशन मिला है उसका जमीन का सच देखेंगे तो वहां भी बिल्कुल अलग चीजें पाई जाएंगी। और राशन में भी कितनी तौल मिल रही थी। कोई इनके बांटे हुए झोले के राशन से किसी गरीब का घर नहीं चल रहा था। गरीब को अभी भी अपने लिए कमाने की मेहनत करनी पड़ रही थी। विपक्ष में रह करके आपको परिवार करनी चाहिए। विपक्ष में रह के त्रिपाठी जी आपको इसकी चिंता करनी चाहिए। हम तो दावे के साथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को मुद्दे पर भी आप आंकड़े देते रहते हैं और राजनीति करते रहते हैं। जैसा कि गौतम राणे साहब ने कहा कि 2 महापुरुषों के झोले पर तस्वीर छाप के, अनाज उद्देश्य नहीं था, झोला उद्देश्य था और वो झोला पूरे उत्तर प्रदेश में आपने घुमाया। मार्च तक ही आप अनाज दे रहे हैं। आज कोविड कोई समस्या नहीं, फिर भी मार्च तक अनाज दे रहे हैं क्योंकि मार्च तक आप चाहिए। जिस दिन जो गरीब है उसकी चिंता अन्न है, फिर आपकी चिंता झोला हो सकती है। अगर झोले से उतर करके आप कहीं आप होते नाम 32 साल तक उत्तर प्रदेश से आप नदारद नहीं रहते। मुझे लगता है गरीबों की चिंता अगर आप कर रहे होते तो भारतीय जनता पार्टी की जगह ना बनती। आपको राशन जितना कहे उससे ज्यादा का झोला है और झोला राजनीति के लिए आपने ये काम और कहीं भी कोई भी गरीब तबका नहीं है। अगर नेक्स्ट 2014 के जो आंकड़े थे 2020 के हैं, आपको लगाम लगाया होगा कि कहां से कहां तक आप। अच्छा एक चीज, एक मिनट दोनों लोग रुकिए, एक मिनट रुकिए। मैं मेहंदी हसन के पास आऊं उससे पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा आलोक जी से। आलोक भाई, उत्तर प्रदेश में कितनी आबादी बीपीएल में है, जिसको कागज पर मानते हैं कि भाई ये बिलो द पॉवर्टी लाइन है? कितनी आबादी होगी? देखिए, निश्चित रूप से आपका सवाल बहुत जायज है और आप जहां जाना चाह रहे हैं मैं जानता हूं कि आप ये कहेंगे कि शर्म की बात है हमने, और निश्चित रूप से मैं इससे इनकार नहीं करता। मैं शर्म की नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मित्र एक मिनट सुन ले। मैं किसी को घेरने और छोड़ने के लिए नहीं बैठा, ठीक है ना। मेरे लिए जब राजनीतिक दल नहीं थे, भारत तब भी बहुत महान था, आज भी है, आगे भी रहेगा। मैं सिर्फ इस बात को समझना चाह रहा हूं, हम आप सब एक ही नाव पर सवार हैं। इस बात को भाजपा को यानी रूलिंग पार्टी को देखना चाहिए कि अगर बाबुओं ने बना के दिया, उदाहरण दे रहा हूं, आप भी सुन लो भैया मेहंदी हसन साहब। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कहा गया जी 5 करोड़ लोग बीपीएल में है उत्तर प्रदेश में, मान लो, मुझे पता नहीं, ऐसा डाटा बाबुओं ने दिया योगी जी को, और फिर वही बाबू दूसरा डाटा ले आए कि जी 15 करोड़ को राशन दिया तब ये जिंदा रहे, तो उन बाबुओं पर तुरंत एनएसए क्यों नहीं लगाई? अरे भाई, जो बीपीएल है उसी के लिए नहीं समस्या आएगी कि उसका जीवन ही तब चलेगा जब अनाज मिलेगा, मर जाएगा। 15 करोड़ पर मेरी आपत्ति है, पूरे दुनिया में नाक कट जाए। 25 में 15, राम राम। तो अभी तक हम भाड़ झोंक रहे थे 1947 से आज तक क्या कर रहे थे? रोटी नहीं बना दे पाए। ये चीज ठीक नहीं, इसलिए इस पर पड़ताल होनी चाहिए। मैं सहमत हो जाता, करोड़ 2 करोड़ का नाम आता, मैं सहमत हो जाता कि 2 करोड़ लोगों को देना पड़ा, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग हैं,
रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, सड़क पर बैठ के जूता गांठ रहे हैं, कहीं बेचारे मूंगफली बेच रहे हैं, गंदा बेच रहे हैं, रोजमर्रा में दैनिक मजदूरी का काम कर रहे हैं, समझ में आता है। लेकिन वो लोग क्या 15 करोड़ हैं? ये कागज किसने बनाया? उसके खिलाफ एनए से लगना चाहिए जिसने ये कागज बनाया।